छात्रों नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हमारा मेंसुरेशन टॉपिक का पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो प्यारा सा, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका कुल भीतरी आयतन 48,510 घन मीटर है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करना ताकि इस सेशन का लाभ उन सभी को मिल सके। आइए इस क्लास को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का कितना बढ़िया तरीका अपनाया है। यहाँ पे कह रहा है वृत्ताकार कमरा है। अब देखिए वृत्ताकार कमरा होने का मतलब क्या है कि उसका जो बेस है, आधार है, वो वृत्ताकार है। तो जैसा कि उसका बेस वृत्ताकार हो जाएगा अगर, तो वो कमरा, उसकी दीवारें बनेंगी स्ट्रक्चर में कैसी हो जाएंगी, बेलनाकार हो जाएंगी। लेकिन ये उस तथ्य को इस क्वेश्चन के अंदर छिपा दिया गया है। तो आइए इसको हल कर लिया जाए। ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम आपको पहले बना के समझाते हैं। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार कमरा है। ये इसका देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। ये इसका बेस हो गया, आधार। अब आधार इसका वृत्ताकार बनेगा और दीवारें बगल से खड़ी होंगी चारों साइड से, जैसे कुआं होता है, कुछ इस प्रकार का शेप इसका होने वाला है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है। ये कुछ इस शेप में ये फिगर बनेगा। मतलब ये जो रूम है, जो कमरा है वृत्ताकार, ये कुछ इस रूप का है, इस आकार का है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो भीतरी व्यास है, यहां से यहां तक का जो व्यास है, ये डायामीटर हो जाएगा d। यहां से यहां तक का ये h मान लिया जाए, यहां से लेके यहां तक। जो बेलनाकार भाग है कमरे का, उसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, स्मॉल लेटर। व्यास को कैपिटल लेटर d मान लेते हैं। यहां पर ना मानने की बजाय हम इसको यहां पर भी मान सकते हैं। ये हो जाएगा d। ये क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब ये देखिए, चूंकि ये जो अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है, ये इसके वृत्ताकार भाग पर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रेडियस इस वृत्ताकार भाग का होगा, उतना ही रेडियस इस अर्धगोलाकार गुंबद का होगा। दोनों भाग की त्रिज्याएं हो जाएंगी बराबर। अब अगर हम यहां से यहां तक पूरी हाइट कैपिटल लेटर h मान लें, कैपिटल लेटर h मान लें, तो यहां पर महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल आयतन, कुल भीतरी आयतन दिया गया है 48,510 घन मीटर। 48,510 घन मीटर इसका कुल भीतरी आयतन दिया हुआ है। और यहां पर कह रहा है कि भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो पहली बात, यहां पर महत्तम ऊंचाई की अगर हम बात कर लें, महत्तम ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमने कैपिटल H मान रखा है। तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल लेटर h और ये r। आप यहां से यहां तक मिला सकते हैं, वही डिस्टेंस निकल कर आने वाली है। ये h हो गया और ये r हो गया, तो स्मॉल h प्लस r के बराबर हो जाएगा। और दूसरा शर्त, यहां भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो व्यास d होता है। यानी कि प्रश्नानुसार व्यास बराबर ऊंचाई दिया है, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, व्यास किसके बराबर है? महत्तम ऊंचाई के बराबर यहां पर दे रखा है। इसका मतलब
डी का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर एच के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। डी बराबर क्या होता है, डी यानी व्यास जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो डी बराबर 2r हो जाएगा। और h बराबर, अगर इसको समीकरण 1 मान लें तो h बराबर हो जाएगा h प्लस आर। यहां से हम स्मॉल लेटर एच ये वाली बेलनाकार भाग की हाइट को हम निकाल सकते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे तो 2r माइनस आर बराबर हो जाएगा h, यानी कि h बराबर r हो जाएगा। यहां पर एक रिलेशन ये मिल गया कि h और r में क्या संबंध है, दोनों बराबर हैं। मतलब इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या, किसके, वृत्ताकार कमरे के आधार की त्रिज्या प्रत्येक जगहों पर r है। अब आइए बात करते हैं इसकी, हमें चूंकि दे रखा है आयतन और पूछ रहा है कमरे की ऊंचाई, तो यहां पर जो है हम हल करते हैं। इस फिगर को हम मिटाएंगे, अब नहीं मिटाएंगे, चलिए कैलकुलेटर यहां से करते हैं। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर, अब इसमें चूंकि देखिए ध्यान से 2 पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए h का मान क्या है, r है। चाहे h की जगह पे r रख दिया जाए, चाहे r की जगह पे h रख दिया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आयतन यहां पर दे रखा है 48,510। चलिए हल करते हैं। इसका मान यहां पर दे रखा है पाई का मान 22/7, लेकिन हम पहले h का मान रख लेंगे यहां से, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, ये भी आर क्यूब हो जाएगा, तो दोनों साइड से हम पाई आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं। पाई आर क्यूब कॉमन ले लें या आपस में इसको जोड़ दें, तो ये तो हमारा हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब में 2/3 पाई आर क्यूब जुड़ेगा, तो पाई आर क्यूब तो कांस्टेंट है। मतलब अगर हम 1 प्लस 2/3 जोड़ेंगे तो 5/3 आएगा। क्या आएगा, 5/3 आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5/3 पाई आर क्यूब, और इधर हो जाएगा 48,510। अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बचा हुआ है, हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को इरेज करेंगे यहां से, और उसका जो शेष कैलकुलेशन बचा हुआ हम ऊपर कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को केवल हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहां से इस भाग को हम उठाकर ऊपर ले चलते हैं। 5/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसका कर दिया जाए, उधर चला जाएगा, तो पाई और पाई का मान रख लें। 5/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 48,510। अगले पोर्शन में यहां से हमें केवल आर क्यूब रोकना है, तो आर क्यूब बराबर 48,510 गुणा नीचे वाला ऊपर 3 गुणा 7 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21, और नीचे क्या आएगा, 5 गुणा 22। कितना आएगा, 5 गुणा 22 आएगा। अगर हम इससे इसको भाग कर दें 5 से इसको भाग कर दें, तो ये आएगा 5 9 45, 3 5 7 35 और 0 और ये 2, 9702।
चलिए एक बार और इसको कैंसिल करते हैं, आगे लिख लेते हैं हम इसको। तो ये आपका आएगा 9702 गुणा 21/22। इसको 11 से काट दे, 11 दूनी 22, और इसको काट दे 11 से, तो 11 अठे 88, फिर से जाएगा 11 अठे 88 और ये 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे तो ये आएगा 441। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यूब बराबर हो गया 441 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 गुणा 21, और एक 21 यहां पर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 21 मीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 21 मीटर हो जाएगा। इसलिए चूंकि आर और एच बराबर है तो एच बराबर भी 21 मीटर हो जाएगा। हमें चाहिए कैपिटल लेटर एच का मान, तो महत्तम ऊंचाई कितना हो जाएगा? महत्तम ऊंचाई, कमरे की महत्तम ऊंचाई कैपिटल लेटर एच बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर एच बराबर हो जाएगा एच प्लस आर बराबर, एच प्लस आर बराबर, या ये किसके बराबर है? महत्तम ऊंचाई एच किसके बराबर है? 2r के बराबर है, बराबर 2 गुणा 21 बराबर 42 मीटर। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। छात्रों, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हमारे इस YouTube चैनल आलोक एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। थैंक यू।